बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी दूसरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ग़ज़वा हिंद के बारे में है। वो ये कि नेमतुल्लाह शाह वली ने भी ग़ज़वा हिंद के बारे में काफ़ी पेशन गोइयाँ की हैं। उनकी पेशन गोइयाँ हदीसों से काफ़ी यानी कि मैच करती हैं। जो हदीसों में कहा गया नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों की बातें कुछ हैं, उसके साथ हदीसों में अपना जो है मिलती जुलती हैं। आज मैं उनकी एक पेशन गोई जो ग़ज़वा हिंद होगा, यानी सरहद के इलाके से हबीबुल्लाह नामी एक शख्स होगा, वो उठेगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये तीसरी जंग अज़ीम और दज्जाल किताब है, उसका सफ़ा नंबर 92 है। वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान के बारे में पेशन गोइयाँ। सूबा सरहद, ये पाकिस्तान का सूबा है, सूबा सरहद जिसको आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, और कबाइल के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ भी हैं, जो यकीनन अहले ईमान के लिए दिली तसल्ली और तक़वियत का बायस होगी। इन पेशन गोइयों को शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अरबाइन में भी नकल फरमाया है। ये पेशन गोइयाँ फ़ारसी के अशार में हैं, यानी कि फ़ारसी के अशार की शक्ल में हैं। अगरचे पेशन गोइयाँ कोई कतई यकीन नहीं देती, अलबत्ता इनमें से कई अशार की अहादीस से भी तायद होती है। यानी जो उनके कई अशार हैं जो उन्होंने पेशन गोइयाँ की हैं, अल्लाह के वली थे, नेक बंदे थे, अल्लाह ने उनके ज़रिए से ये पेशन गोइयाँ दी हैं, वो हदीस से मिलती जुलती हैं। यहाँ हम उनमें से कुछ पेशन गोइयों का तर्जमा कर रहे हैं। ये आखिर से देखें, आखिरी लाइन में कि फरमाया नेमतुल्लाह शाह वली ने कि अचानक मुसलमानों के दरमियान एक शोर बर्पा होगा, यानी मुसलमानों के दरमियान एक शोर बर्पा होगा, तो उसके बाद वो काफरों यानी भारत से एक बहादराना जंग करेंगे, बहादराना जंग। फिर मुहर्रम का महीना आ जाएगा, ये जंग होगी, और फिर मुहर्रम का महीना आएगा और वो मुसलमानों के हाथ में तलवार दे देगा और वो मुसल्लह होकर जारहाना इक़दाम करेंगे। फिर हबीबुल्लाह नामी एक शख्स, ये कोई शख्स होगा हबीबुल्लाह नामी, ये उन्होंने पेशन गोई की है नेमतुल्लाह शाह वली ने कि हबीबुल्लाह नामी एक शख्स जो अल्लाह की तरफ से साहिब कुरान होगा, यानी हाफिज़ कुरान होगा, अल्लाह की मदद के साथ अपनी तलवार जो है वो मयान से निकाल लेगा। यानी कि ये जंग बहुत ख़तरनाक हो जाएगी और आखिर उसको तलवार जो है वो निकालनी पड़ेगी और फिर वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होगा। उसके साथ उसके बहुत मुरीदैन होंगे, उसके बहुत हल्का अहबाब होगा, तो लोग उसके साथ मिल जाएंगे, तो बहुत ये ज़बरदस्त किस्म की जंग होगी। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सूबा सरहद से ये होगा, और सूबा सरहद के बारे में और भी पेशन गोइयाँ की हैं। ये सूबा सरहद मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पाकिस्तान का मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है और कबायली इलाके इसको कहते हैं। और दूसरी बात, ये जो हबीबुल्लाह नामी शख्स बताया गया है, हबीब का माना होता है अल्लाह का यानी महबूब, यानी अल्लाह का कोई महबूब बंदा, या हो सकता है हबीबुल्लाह नाम ही उसका हो, ये भी हो सकता है। अब पेशन गोई तो उन्होंने कर दी है हबीबुल्लाह नामी एक शख्स होगा, तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि हबीबुल्लाह ही उसका नाम होगा और हाफिज़ कुरान होगा, अल्लाह की मदद के साथ अपनी तलवार उठाकर मैदान में निकलेगा। और ये हबीबुल्लाह नामी जो शख्स होगा, इसके साथ अल्लाह की गैबी मदद होगी। अल्लाह ताला की मदद के साथ ये हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा। और इसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं बांग्लादेश से होगा फलां। ये जो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ हैं, इसमें यही मिलता है कि ये कबाइल जो हैं, पाकिस्तान के कबाइली इलाके हैं, वहाँ से इसका ताल्लुक़ होगा। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाले हैं। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना, कमेंट भी करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।